आप देख रहे हैं पाक सिंध 24 न्यूज में हूं आपका होस्ट इरफान शेख। सक्खर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद लतीफ मुगल। यूटिलिटी स्टोर्स की मुमकिना बंदिश के खिलाफ सक्खर में एहतजाज, इस्लामाबाद धरने की धमकी। अल पाकिस्तान यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन नेशनल वर्कर्स ने हुकूमत के फैसले के खिलाफ सक्खर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में शामिल वर्कर्स ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और हुकूमत के इस इक़दाम को अवाम के माशी कत्ल के मुतरादिफ करार दिया। उन्होंने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स का इदारा एक खुद कफील इदारा है जो अरबों रुपए के टैक्सेस हुकूमत को अदा करता है, इसलिए इसकी बंदिश का फैसला नाकाबिल कबूल है। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान मुजाहिरीन ने मौजूदा हुकूमत, खास तौर पर नून लीग की हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो बरसर इक़्तिदार आते ही यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन को बेरोजगार करने की कोशिश कर रही है। मुजाहिरीन का कहना था कि इस फैसले से न सिर्फ हजारों मुलाजमीन बेरोजगार होंगे बल्कि अवाम को भी सस्ती अशिया की फराहमी में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले को वापस ले, बसूरत दीगर पीर के रोज इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। उन्होंने वजीर आजम से भी इस मामले पर नोटिस लेने की अपील की ताकि मुलाजमीन और अवाम को दरपेश मसाइल का हल निकाला जा सके। आप सबको पता है कि यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन को वाइंड अप किया गया है, ना कि इसको राइट साइजिंग की तरफ लेकर गए हैं, बल्कि बिल्कुल इदारे को क्लोज कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन हुकूमत पाकिस्तान ने 19 तारीख को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे यूटिलिटी स्टोर के 14,000 एम्प्लाई और उनकी फैमिलियां बड़ी के जो है ना मुश्किल हालात से गुजर रही है कि वो जो अपनी 1 महीने की तनख्वाह जब मिलती है वो अपने बच्चों का दूध और पूरे महीने का राशन लेती है। और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान का गरीब आवाम जो यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया खरीदता था, अब वो मार्केट में महंगी अशिया मनमाने रेट लिए जाते हैं। मार्केट के अंदर कोई रेट का फिक्सेशन नहीं है, जिस दुकान पे जाएं उसका अपना रेट होता है, वो उनका भी मुआशी कत्ल है और यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन के एम्प्लाई का भी मुआशी कत्ल है। हम पुरजोर अपील करते हैं हुकूमत वक्त से, सदर जरदारी आसिफ अली जरदारी साहब से, बिलावल भुट्टो जरदारी से, आसफा भुट्टो से, सैयद खुर्शीद शाह से, तमाम पीपल पार्टी की जो क़यादत है उनसे हम अपील करते हैं। जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1971 में ये यूटिलिटी स्टोर पौधा लगाया था, जो आज वो पौधा बनकर एक बड़ा दरख्त बन चुका है और जिसकी शाखें पूरे पाकिस्तान में 5,000 यूटिलिटी स्टोर हैं, जिससे गरीब आवाम फायदा उठाते हैं। और उसके बावजूद इसे नून लीग की हुकूमत ने मुआशी कत्ल किया है। मुझे हुकूमत वक्त बताए कि कोई वो 1 रुपया भी यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन को किसी मद में देते हो, सर्विस चार्जेस में देते हो। हमेशा जब भी पाकिस्तान के अंदर आफात आती हैं, मुश्किलात आती हैं, सैलाब, बारिश, कोरोना, हमेशा यूटिलिटी स्टोर 24 घंटे काम करता है। हम मुलाजिम 12-12 घंटे काम करते हैं मगर तनख्वाह वही लेते हैं, कोई ओवर टाइम नहीं दिया जाता। जबकि आप नादरा में चले जाएं, कोई भी आप उनसे सर्विस लें तो वो पहले सर्विस चार्ज लेते हैं। हम 1 रुपया भी सर्विस चार्ज नहीं लेते, ना को हमें हुकूमत कोई बजट देती है। सारा खुद हम लोग यूटिलिटी स्टोर के एम्प्लाई खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं और सारे खर्चे भी खुद बर्दाश्त करते हैं। अभी हमारा जो ओवरऑल हमारी जो पूरी क़यादत पाकिस्तान लेवल पे उन्होंने फैसला किया है कि 26 तारीख को पीर के दिन डी चौक पे धरना होगा। जब तक ये इदारा बहाल नहीं होगा, जब तक डी चौक पे धरना होगा। हम अपने बीवी बच्चे फैमिली के साथ उधर सारे पहुंचेंगे इंशाल्लाह। एहतजाज यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन के वर्कर कर रहे हैं। हुकूमत वक्त ने इदारों की बंदिश का फैसला किया है जिसमें यूटिलिटी स्टोर है, तो हम सोमवार से 26 तारीख से पूरे पाकिस्तान भर के यूटिलिटी स्टोर पर तालाबंदी कर रहे हैं और तमाम 14,000 मुलाजमीन डी चौक पर धरना देंगे। जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे हमारा धरना जारी रहेगा। याद रहे कि 2018 में भी इमरान खान ने यूटिलिटी स्टोर वर्करों पर काली ज़रब लगाने की थी, लेकिन यूटिलिटी स्टोर के मजदूरों ने यकजहती करके अपना उनका फैसला वापस करवा के आज तक ये यूटिलिटी स्टोर कायम दायम है। जीना होगा मरना होगा।